मामा का फोन आया। बोली, बेटा नगमा की तबीयत बहुत ख़राब है, इसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं इसके पास ही हूँ। इसकी अम्मी भी सीधी ही हॉस्पिटल आ रही है। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन मामा शायद जल्दी में थी। मेरा जवाब सुने बगैर ही फ़ोन बंद कर दिया। मेरी शादी मेरी पसंद से मेरी अपनी फैमिली के दूर पा के रिश्तेदारों में हुई थी। नगमा को मैंने अपने कज़न की शादी में देखा। इन दिनों में अपनी तालीम ख़त्म करके जॉब की तलाश में था और मामा मेरे लिए लड़की की। मैं अपनी माँ बाप का इकलौता बेटा था। मैं एक बहुत महंगे इदारे का पढ़ा हुआ था और मुसलसल बेहतरीन कामयाबियां हासिल करता हुआ यहाँ तक पहुँचा था। मामा के ख्यालात मेरे बारे में बहुत ऊंचे थे। बहुत हाई फाई घराने की आला तालीम याफ्ता लड़की जो कि बहुत खूबसूरत भी हो, लेकिन मैंने अपनी मामा के सारे ख्वाबों को तोड़ के रख दिया था। जब मैंने नगमा का नाम मामा के सामने लिया, मामा ने कोशिश की कि मुझे बाज रख सके, लेकिन मैं भी जिद का पक्का था। हर कार मामा को जाके नगमा का हाथ मांगना पड़ा और बहुत जल्द नगमा मेरे घर में मेरी दुल्हन बन गई। मेरी इन दिनों नई नई जॉब थी और मैं ट्रेनिंग पे दूसरे शहर था। जब मैं जा रहा था तो मेरा दिल नगमा को छोड़ के जाने पे राजी नहीं था। इधर मामा बार बार मुझे हौसला दे रही थी कि आज थोड़ी मुश्किल देख लोगे तो आइंदा जिंदगी में इसका फल भी पाओगे। मैं इधर ही था जब नगमा ने मुझे पहली खुशी के बारे में बताया, लेकिन साथ ही मामा की भी कॉल आ गई, अब दौड़े दौड़े ना आ जाना, मैं और तुम्हारे बाबा हैं, इसके पास वैसे भी अभी इसे आराम की जरूरत है। पहले बच्चे की मर्तबा मेरे सिर्फ 2 चक्कर लगे, यहाँ तक के हॉस्पिटल का वक्त आ गया। मामा की वही बात कि हम हैं, इसके पास तुम फिक्र मत करो, मर्द बनो, अपने अंदर बुर्दबारी पैदा करो। और फिर मामा का फोन आया। वो मुसलसल रो रही थी, बेटी आ गई है तुम्हारे घर। मेरी दुआएं सारी राय कहाँ चली गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि खुशी का इजहार करूं या गम का। बहरहाल जब घर पहुंचा तो माँ बाप के उतरे हुए चेहरे देख के मैं इनके पास ही बैठ गया। मामा की बातों का लबाब ये था कि इस लड़की ने बेटियां ही पैदा करनी है, ये अपनी माँ बाप पे गई है। नगमा खुद भी 4 बहनों में तीसरे नंबर पे थी। मैं कुछ दिन रुक के वापस जॉब पे आ गया। मेरी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन मेरी पहली पोस्टिंग दूसरे शहर में ही हुई थी। पहली बच्ची के बाद 1 साल में मेरे सिर्फ 2 चक्कर घर के लग सके। नगमा मुझे बहुत मरजाई हुई और चुपचाप नजर आई थी। वो वैसे भी सब्र वाली खामोश फितरत लड़की थी। अब फिर वो माँ बनने जा रही थी, लेकिन मेरे अंदर अगर कभी कोई लतीफ जज्बा पैदा हुआ भी था तो मामा की बातों से वो फिर से सो चुका था। मामा वही बात कहती रहती, मेरा तो एक ही बेटा, अल्लाह आपके मुझे पोता दे दे। लेकिन ये तो अल्लाह के काम। जब रात को मामा की कॉल आई तो वो बहुत दुखी थी। फिर से बेटी आ गई, अभी तो तुम्हारे खेलने के दिन थे। 2 बेटियों का बोझ मेरे मासूम बेटे पे आन पड़ा। अब मैं क्या कहता, खामोशी से सुनता रहा। मामा कह रही थी, अभी आने की जरूरत नहीं, किसी प्रोग्राम के साथ आना, अगले हफ्ते में बच्ची के बाल कटवाने हैं, इस वक्त ही आना ताकि बार बार ना आना पड़े। मेरे अंदर तो कभी कोई जज्बा, कोई मोहब्बत जागी ही नहीं थी। अगर कोई जज्बा था भी तो मामा की बातें सुन सुन के वो सो चुका था। सो में रुक गया। आज मैं घर जा रहा था। आज छोटी 21 दिनों की हो चुकी थी। जब मैं घर पहुंचा तो मामा नगमा और बड़ी बच्ची के साथ हॉस्पिटल गई हुई थी। बड़ी बेटी सनोबर की खांसी बहुत बढ़ चुकी थी, इसका चेकअप करवाना था। छोटी बेबी के साथ मासी घर पे थी। मासी ने मुझे छोटी बच्ची के पास बैठने का कहा और खुद मेरे लिए खाने का इंतजाम करने चली गई। मैं थोड़ी देर खाली जहन बैठा रहा। हर कार्ड में देखा तो गुलाबी कपड़ों में लिपटी हुई गुड़िया आंखें मूंदे पड़ी हुई थी। मुझे लगा इसका माथा और दहाना मेरे जैसा ही है। मुझे इस पे बेइख्तियार प्यार आ गया। मैं इसको छूने लगा तो मामा की बातें जहन में गूंजने लगी। बेटियां बोझ ही तो होती हैं, बेटियां तो माँ की हमदर्द होती हैं, हमारे बेटे का साथी तो इसका बेटा होगा। मैंने हाथ खींच लिया और फिर से कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि गुलाबी बंडल में हरकत करती हुई इस पे झुका। गुड़िया ने आंखें खोली थी। इसकी आंखें भी मेरी जैसी ही थी। वो खामोशी से मुझे देख रही थी। फिर एक जमाई ली। वो कुछ बेचैन हुई और फिर नीचे वाला होंठ बाहर निकाल के रोने की तैयारी करने लगी। बेअख्तियार मैंने अपनी उंगली इसके हाथ में पकड़ाई। इसने अपनी नन्ही मुन्नी पूरी जान के साथ मेरी उंगली को पकड़ा और खींच के अपने मुंह में डाल लिया। चस चस की आवाज के साथ वो मेरी उंगली को चूसना शुरू हो गई। मेरे दिल की बर्फ जो नगमा के गरम गरम आंसू से पिघली ना, इसके खामोश शिकू से पिघली, वो इस नन्ही मुन्नी गिरफ्त ने पिघला दी। बेअख्तियार मैंने छोटी से
गुड़िया को उठा के सीने से लगा लिया। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे कि या खुदा मुझे माफ कर देना। मामा सनोबर और नगमा घर आ चुकी थी। मैंने मामा के सामने नगमा से कहा, यार अपनी तैयारी कर लो, कल इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे छोटी छोटी बच्चियों के साथ। मामा बाबा कब तक तुम्हारी ड्यूटियां देते रहेंगे? मामा ने कहा, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं डिलीवरी को। लेकिन मैंने जवाब सोचा हुआ था, वही जो मामा मुझे अक्सर कहती थी, सारे जमाने की औरतें बच्चा पैदा करती हैं, इसने कोई नया काम तो नहीं किया। बस मुझे सिर्फ ये दुख है कि सनोबर का ये कीमती वक्त अब दोबारा तो नहीं आएगा। वो मैंने मिस कर दिया। लेकिन छोटी के इन खूबसूरत दिनों को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। इसका नाम मैंने नवीद शहर रखा है। लोग मुझे कहते हैं कि ये क्या नाम है, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि नवीद शहर ही तो मेरी जिंदगी में नई सुबह की नवीद लाई है। मैं जो मम्मी डैडी बच्चा था, इसी ने तो मुझे हौसला दिया कि मैं सबको बता सकूं कि इनका और इनकी माँ का कफील मैं ही हूँ। अगर मैं ही इन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दूंगा तो कौन इनके सर पे हाथ रखेगा, कौन इनका हाथ पकड़ेगा? दुनिया से लड़ना इन्हें कौन सिखाएगा? शुक्र है ज्यादा देर नहीं हुई, सुबह का बूला जब घर आए तो इसे बूला नहीं कहते। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आए तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय से जरूर उगा कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।